क्या आप जानते हैं अमेरिका में हर साल 50 मिलियन से अधिक लोग एलर्जी से पीड़ित होते हैं। एलर्जी हल्की परेशानी से लेकर गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों तक हो सकती है, जो सभी उम्र के लोगों को प्रभावित करती है। इस वीडियो को देखने के बाद आप विश्वास नहीं करेंगे कि एलर्जी को पहचानना और प्रबंधित करना कितना आसान होता है। तो आइए एलर्जी की दुनिया में गहराई से उतरे, उनके कारण, प्रकार, लक्षण और उपलब्ध उपचारों के बारे में जाने। तो आइए जानते हैं एलर्जी क्या है। एलर्जी एक प्रकार से त्वचा की प्रतिक्रिया होती है, जो आमतौर पर किसी विशेष भोजन, कपड़े या ड्रग जैसे पदार्थों के खिलाफ अपना रिएक्शन देती है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ एलर्जन होते हैं, जो शरीर से बाहर की वस्तुओं से बनते हैं। एलर्जी बहुत आम होती है, विशेष रूप से बच्चों में। कुछ बच्चों में उनके बड़े होने के साथ साथ एलर्जी गायब हो जाती है, लेकिन कुछ बच्चों में ये लंबे समय तक रह सकती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एलर्जी सिर्फ बचपन में होती है। वयस्कों में उन चीजों में भी एलर्जी होने लग सकती है जिनसे उन्हें पहले एलर्जी नहीं थी। एलर्जी एक ऐसी परेशानी बन सकती है जो रोजाना की गतिविधियों में भी प्रभाव डालती है। हालांकि ज्यादातर एलर्जी के मामले हल्के ही होते हैं, जिनको पूरी तरीके से नियंत्रण में रखा जा सकता है। गंभीर एलर्जी के मामले बहुत आम बात नहीं है, लेकिन फिर भी उनके प्रति सचेत रहना चाहिए। एलर्जी कितने प्रकार की होती है? एलर्जी कई प्रकार की होती है, जिनमें सबसे आम एलर्जी है फर्स्ट, ड्रग एलर्जी। सेकंड, खाद्य पदार्थ से एलर्जी। थर्ड, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी। फोर्थ, लेटेक्स से होने वाली एलर्जी। फिफ्थ, एलर्जिकल अस्थमा। सिक्स, मौसमी एलर्जी। सेवन, जानवरों से एलर्जी। एट, एनाफिलैक्सिस एलर्जी। नाइन, फफूंदी से एलर्जी। एलर्जी के लक्षण क्या होते हैं? जिन चीजों से आपको एलर्जी है, उनके संपर्क में आने के कुछ मिनटों के भीतर ही आपको एलर्जी की प्रतिक्रिया के लक्षण महसूस होने लग सकते हैं। हालांकि कई बार लक्षण धीरे धीरे कुछ घंटों में भी विकसित हो सकते हैं। एलर्जी की समस्या के कारण रोज की गतिविधियों में बाधा आने लग सकती है। हालांकि ज्यादातर एलर्जी हल्की होती है और कई बार एलर्जी की गंभीर प्रतिक्रिया को एनाफिलैक्सिस कहा जाता है, जो एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया होती है। अगर एलर्जी करने वाला कोई पदार्थ सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है, तो वो आमतौर पर नाक, आंख या फेफड़ों को प्रभावित करता है। और अगर किसी एलर्जिकर पदार्थ को खाया या पिया जाता है, तो संभावित तौर पर वो मुंह, पेट या आंतों को प्रभावित करता है। मौसमी एलर्जी के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिनमें आम प्रकार के लक्षणों में शामिल है छींक आना, नाक बहना या रुकना, आंखों से पानी आना या खुजली होना, साइनस, गले या कान के छिद्रों में खुजली होना, कान बंद होना, कान के द्रव भरना, पोस्ट नेजल ड्रेनेस, मुंह से बलगम आना, होठ, जीभ या आंखों पर, चेहरे पर सूजन आना, पेट में दर्द, बीमारी महसूस होना, मतली या उल्टी दस्त होना, सूखी लाल या रूखी त्वचा होना। लक्षण जो काम सामान्य, जिनमें शामिल है सिर दर्द, सांस लेने में परेशानी, गड़गड़ाहट और खांसी। कुछ विरल मामलों में एलर्जी गंभीर एलर्जिकल प्रतिक्रिया को जन्म देती, जिसे एनाफिलैक्सिस या एनाफिलैक्टिक शॉक कहा जाता है, जो जीवन के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। एनाफिलैक्सिस के लक्षणों में उपरोक्त में से कोई भी लक्षण शामिल हो सकता है, और उनके साथ साथ निम्न लक्षण भी हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट, गले और मुंह में सूजन आना। सेकंड, सांस लेने में तकलीफ होना। थर्ड, चक्कर आना। फोर्थ, उलझन। फिफ्थ, त्वचा या ओंठ का नीला पड़ जाना। सिक्स, चेतना खोना या बेहोश होना। और एनाफिलैक्सिस एक मेडिकल आपात स्थिति है, जिसको तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। एलर्जी के कारण शरीर में एलर्जी क्यों होती है? एलर्जी की समस्या किसी भी व्यक्ति को जन्म से भी मिल सकती है, और पर्यावरण के कारक भी ये निर्धारित करने में भूमिका निभाते हैं कि कब और किस व्यक्ति को एलर्जी करना है। हर शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली के एजेंट होते हैं और शरीर में घुसने वाले बाहरी कण से लड़ते हैं। एलर्जी से ग्रसित शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली हानिकारक और गैर हानिकारक पदार्थों के बीच अंतर नहीं बता पाती। अगर आपको एलर्जी है, तो आपको प्रतिरक्षा प्रणाली एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, जो कुछ विशेष पदार्थों को हानिकारक समझ लेते हैं, और भले ही वह हानिकारक ना हो। हालांकि एलर्जी को विकसित करने वाले कारकों की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो आमतौर पर एलर्जी प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी है, तो वो निम्न में से एक या दो कारणों से हो सकती है। फर्स्ट, पशुओं के बालों की रूसी। सेकंड, मधुमक्खी या अन्य कीड़ों के द्वारा काटना। थर्ड, कुछ खाद्य पदार्थ जिनमें नट्स, सीपदार मछली और अनाज शामिल है। फोर्थ, कुछ दवाएं जैसे पेनिसिलिन या एस्पिरिन। फिफ्थ, कुछ प्रकार के पौधे। सिक्स, पराग या फफूंदी आदि। सेवन, धूल के कण। एलर्जी से बचाव। एलर्जी की रोकथाम कैसे की जा सकती है? एलर्जी रिएक्शन की रोकथाम करने का सबसे बेहतर तरीका है उन पदार्थों से दूर रहे जो एलर्जी का कारण बनते हैं। हालांकि यह हर बार आसान और व्यवहारिक नहीं होता, लेकिन कुछ व्यवहारिक सलाह है जो आपको सबसे सामान्य एलर्जी के कारणों से दूर रहने में मदद कर सकती है। जैसे फर्स्ट, घर की धूल के कीट एलर्जी के सबसे बड़े कारणों में से एक होते हैं। ये अत्यंत छोटे कीट होते हैं जो घर की चीजों में पाए जाते हैं। आप कई तरीके को अपनाकर इन कीटों की संख्या को कम कर सकते हैं, जैसे घर में कालीन न बिछाएं, पर्दे, तकिए और नरम खिलौनों को धोकर रखें, साफ करके रखें। सूखी धूल को हवा में उड़ाने से बचें, क्योंकि इससे कीट हवा के माध्यम से अन्य चीजों में फैल जाते हैं। सेकंड, जानवर। जितना हो सके पालतू जानवरों को बाहर रखें। पालतू जानवरों को बेडरूम में न आने दें। हफ्ते में एक बार उनको नहलाएं।
थर्ड, मोल्ड बीजाणु। फफूंदी से निकलने वाले बारीक कण कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं, लेकिन कई चीजें इनकी रोकथाम करने में मदद कर सकती हैं। जैसे घर को सूखा और हवादार रखें, घर की छत के नीचे किसी प्रकार का पौधा न लगाए, घर के अंदर कपड़े न सुखाए, अगर अलमारी में नमी हो तो उसमें कपड़े न रखें, नम इमारत, नम लकड़ी और गली सड़ी पत्तियों से दूर रहने की कोशिश करें। फोर्थ, खाद्य पदार्थ से एलर्जी। घर पर पका हुआ खाना खाने की कोशिश करें। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो अपनी एलर्जी को ध्यान में रखते हुए बाहर अपने लिए भोजन तैयार करवाएं। फिफ्थ, कीट के काटने और डंक मारने से एलर्जी। अगर पहले कभी आपको किसी कीट या मक्खी के काटने से एलर्जी या रिएक्शन हुआ है तो आगे जोखिम को कम करने के लिए सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जब आप घर से बाहर होते हैं, खासकर गर्मी के दिनों में, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जैसे बिना ढकी हुई त्वचा को ढक कर रखें, जूते पहनकर रखें, शक्तिशाली इत्र और सुगंध वाली चीजों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये कीटों को आकर्षित करती हैं। एलर्जी का इलाज। एलर्जी का उपचार कैसे किया जाता है? स्किन एलर्जी। त्वचा की एलर्जी में खुजली और हल्की लालिमा के हल्के लक्षणों से लेकर फोड़े और फफोले जैसे गंभीर एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। एलर्जीकर पदार्थ के संपर्क में आने के बाद चकत्ते 3 घंटों से कुछ दिनों के भीतर उभर सकते हैं तो 3 हफ्तों तक रह सकते हैं। अगर आप संपर्क में आ चुके हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे शरीर के अन्य भागों को न छुए, खासकर चेहरे को। प्रभावित जगह को कम से कम 10 मिनट तक साबुन और पानी के साथ धोएं। संपर्क में आने पर जल्दी से एक बार नहा लें। खुजली में आराम करने के लिए कैलामाइन या एंटी इचिंग लोशन त्वचा पर 3 से 4 बार लगाएं। सूजन और जलन से पीड़ित जगह पर हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम लगाएं। अपने कपड़े और जूतों को हर रोज गर्म पानी से धोएं। कीट आदि के काटने से एलर्जी होने पर ज्यादातर लोगों को किसी कीट द्वारा काटे जाने पर उनकी त्वचा प्रतिक्रिया करने लगती है, लेकिन ज्यादा गंभीर स्थिति तब होती है जब कीट उस व्यक्ति के लिए एलर्जिकल साबित हो जाए। कीट द्वारा काटे जाने पर होने वाली एलर्जी का इलाज। कीट के काटे जाने के बाद उस जगह को साबुन के साथ अच्छे से धोएं और उस पर एंटीसेप्टिक दवा लगाएं। उस जगह पर कैलामाइन लोशन या तो फिर हाइड्रोकोर्टिजोन क्रीम लगाएं और उसे पट्टी के साथ अच्छे से ढककर रखें। अगर जगह पर सूजन आ रही है तो वहाँ पर बर्फ को किसी कपड़े में लपेटकर लगाएं। खुजली, सूजन और जलन को कम करने के लिए एंटीहिस्टामिन दवा लें और दर्द को कम करने के लिए एस्पिरिन लें। एलर्जी ठीक होने में कितना समय लेती है? एलर्जी अलग अलग समय तक शरीर पर रह सकती है। एलर्जी खत्म होने में कुछ घंटे से लेकर कुछ दिनों का भी समय लग सकता है और कई बार लोगों में एलर्जी का कारण बना रहता है, जैसे कि बदलते मौसम के दौरान होने वाली एलर्जी। इस एलर्जी का असर कुछ सप्ताह या महीनों तक रह सकता है और कई बार उपचार के बाद भी। कुछ एलर्जी को ठीक होने में 4 सप्ताह या उससे अधिक समय भी लग सकता है। एलर्जी से बचने का सबसे आसान तरीका है उन चीजों से बचकर रहना जिससे व्यक्ति को एलर्जी की समस्या हो सकती है। जितना संभव हो सके उतना घर में मौजूद धूल, मिट्टी के बारीक कण, पालतू जानवरों के बाल, कीटाणुओं से दूर रहे तो बेहतर है। एलर्जी के लिए योग, सर्वांगासन, हलासन, सेतुबंध आसन, मत्स्य आसन और पूर्ण योगिक श्वास जो फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। ये तनाव को कम करने, इम्यूनिटी को बढ़ाने और जुकाम और एलर्जी को कम करने में मदद करता है। और अंत में ध्यान रहे कि अगर आपको योगासन करने का अनुभव नहीं है तो एक अनुभवी योग गुरु की देखरेख में ही योगाभ्यास करें, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर योगासन आपके लिए उचित हो। अपने योग गुरु से इसके बारे में अवश्य सलाह लें। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना एलर्जी क्या है, उसके कारण, प्रकार, लक्षण और उपलब्ध उपचार के बारे में। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की हेल्थ से जुड़ी सही जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।